हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हेन प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस बाय 10% ऑफ द आरएमएस स्पीड एट एनटीपी. तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर बताना है जिस पर की मॉलिक्यूल की स्पीड 10% बढ़ जाती है ऑफ द आरएमएस स्पीड एट एनटीपी. तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, we know that VRMS, that is root mean square speed of gas molecule, is 3RT by m, right? So we know this value, it is 3RT by m. अब यहाँ पर हमें पता है एनटीपी की बात करी गई, ये तो हमारी आरएमएस स्पीड हो गई. लेकिन अगर मैं यहाँ पर एनटीपी की बात करूं, सो एट एनटीपी जो टेम्परेचर होता है हमारा, दैट इज इक्वल्स टू 273 केल्विन. ओके, सो लेट अस कॉल दिस एट एज टी नॉट. ओके, तो ये हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टी नॉट. मैं इसको बोल देता हूँ. ओके, सो दिस इज टी नॉट. अब इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ से अगर मैं वी नॉट की वैल्यू निकालूंगा तो ये वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 3 टी नॉट बाई एम, राइट. लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है जो फाइनल स्पीड है वो कितनी बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है. देयरफॉर वी कैन से वी एफ इज इक्वल्स टू 10% of this, so 10% of V naught, right? So 10% बढ़ने का मतलब यहाँ पर कितना हो गया, that means 1.1 V naught. अब ये कैसे हुआ, so ये मैं आपको समझाता हूँ. देखिए कैलकुलेशन पार्ट में अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10 बाई 100, दैट मीन्स 110 बाई 100 करेंगे आप इसको तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.1 वैल्यू क्या आ जाएगी, राइट. तो यहाँ से हमने इसलिए इस तरह लिख दिया आपको Vf, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. सो दिस इज द वैल्यू 1.1 वी नॉट. तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी यानी कि Vf हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 3RT बाई एम. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, Vf इज इक्वल टू 1.1 वी नॉट. ये इसका हम यूज यहाँ पर फर्दर करते हैं. तो देयरफॉर हम यहाँ से वी कैन राइट इट Vf is equals to 1.1 V naught. Therefore, we can write this as 3RT by M is equals to 1.1 multiplied by square root of 3RT naught by M. सारी वैल्यूज तो कट जाएंगी लेकिन आपको यहाँ से क्या मिलेगा, you will get T is equals to 1.1, राइट. अब इस 1.1 का हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमें स्क्वायर हटाना है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी नॉट हो जाएगा मल्टीप्लाई में. बाकी 3R और 3RM दोनों कॉमन कट जाएंगे. सो यू विल गेट T इज इक्वल्स टू 1.1, ठीक है, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 273. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.1 यानी हो जाएगा यहाँ पे. उसको सॉल्व करने पर वैल्यू आपको मिल जाएगी 330.3 कैलोरी. दिस इज द वैल्यू ऑफ T, राइट. तो ये हमारी वैल्यू आई है केल्विन में, लेकिन हमें अगर अपने ऑप्शंस में ध्यान दें तो हमें यहाँ पर इसको डिग्री सेंटीग्रेड में भी चेंज कर लेना चाहिए. सो फॉर डिग्री सेंटीग्रेड वी कैन राइट दिस एज T इज इक्वल्स टू, इसमें से क्या करेंगे, वी विल सब्सट्रैक्ट 273, राइट. सो विल सब्सट्रैक्ट 273 एंड इट विल बिकम T इज इक्वल्स टू 57.3 डिग्री सेंटीग्रेड. आई हैव रिटन दिस एज स्मॉल t, but generally we will use term capital T for temperature, right? So therefore to differentiate, I have written this in this form. So this is the value of our temperature. तो अपने ऑप्शन में अब हम मैच करते हैं तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.